सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज यहाँ मेलबर्न में, जहाँ सभी ने ये संदेश सुना कि किस तरह अपने जीवन को एक उपयोगी जीवन बना लें, अपने जीवन में ये सच्चाई हासिल कर लें और जीते जी मानवीय गुणों को अपनाकर, जहाँ ये जीते जी ही ब्रह्मलीन होकर और मुक्ति के भी हकदार होएं। वहीं किस तरह ये बैलेंस की भी बात कि ये संसार, ये घर परिवार समाज, इसमें रहकर ही भक्ति करनी है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए अपनी इंटरनल ग्रोथ, ये जर्नी विद इन आत्म मंथन करते हुए अपने आप का सुधार करते जाना है। एक अपने अंदर झांकते हुए यही देखना है कि हम हर पल क्या बनते जा रहे हैं। अक्सर हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर अपना ही उदाहरण देख लें कोई नई जगह, तो पहले कैसे हम वो माहौल को एक ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नए लोगों के बीच अगर जा रहे हैं, एक कमरे में भी, चाहे कहीं मीटिंग के लिए या कहीं पे भी, तो पहले एक कोशिश रहती है कि समझा जाए वो किस तरह की सोच रख रहे हैं। फिर उनके उनके एक इंटरेस्ट, एक टेस्ट के हिसाब से कोई बातें रखें ताकि वो कुछ लोग हमें पसंद कर सकें। कैसे एक हम दिखाना चाहते हैं कि हम भी आप ही की तरह हैं, ताकि एक फिर उनको हम अच्छे लगने लग जाएं। तो अक्सर इस बात का ये भी पहलू होता है कि कैसे हमें कभी-कभी खुद के अंदर यहाँ झांकना है कि अगर हमसे कोई किसी और की बुराई कर रहा है और वो इंसान आके हमको कुछ बता रहा है कि आपके बारे में कोई कुछ कह रहा था, मैंने सुना, और मैं आपको आपका शुभचिंतक बन के अब ये बताना चाहता हूँ कि वो इंसान आपके बारे में क्या कह रहा था, खराब बात मुझे। और यहाँ पे फिर जो तो अपने अंदर आत्ममंथन करते हैं, जो इस परमात्मा को हर समय हाज़िर नाज़िर मानकर यही बात रखते हैं कि एक बुराइयों में, चाहे किसी की गॉसिप में, एक र्यूमर्स में क्यों ही फँसना। तो वो यही बात कहते हैं कि अगर आपको किसी ने किसी और की बुराई कर दी है, तो सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या बोला किसी और इंसान के बारे में, पर वो इतने कंफर्टेबल क्यों हुए आपसे किसी और की बुराई करने के लिए, ये सोचने की बात है। क्योंकि कहीं न कहीं तो आपने भी उस इंसान के आगे शायद किसी और की बुराई की होगी और उसने ये गेज किया कि ये इंसान तो ऐसे लोगों की कमियों में इंटरेस्ट लेता है, इसके आगे किसी और की अब कमी उछाली जाए। तो बात वही कि अगर तो हमारे बारे में किसी ने कुछ कहा और किसी और ने ये बात कही, तो कभी-कभी हम यहाँ पे भी एक इंट्रोस्पेक्शन, ये आत्ममंथन, ये जर्नी विदिन, फिर अपने अंदर गहरे जाएँ और देखें कि कभी-कभी ये अगर हम अपने बारे में भी किसी ने क्या कहा, ये सुन रहे हैं जिस इंसान के द्वारा, हो सकता है वो बात उस इंसान ने अपने मन से ही बना के बोली हो, किसी का नाम लेके कि वो ऐसे कह रहे थे, शायद उस इंसान ने कही भी ना हो। और फिर भी हम ये बस सुन के एक सरफेस लेवल पे कि ये इंसान जो जिसके बारे में बता रहे हैं, वो इंसान मेरे बारे में कितना बुरा सोच रहा है। अब से मैं भी इतना कुछ अच्छा जो उस इंसान के लिए करता था, अब से बंद कर दूँगा। उसकी इतनी इज़्ज़त करता था, बंद कर दूँगा। पर यहाँ वही बात कि ये निंदा से, ये र्यूमर्स, ये एक गलत न्यूज़ के बेसिस पे जहाँ फैक्ट चेकिंग भी नहीं करी और बस
मन में अपने डिक्लेयर कर दिया कि वो इंसान बहुत खराब है। तो बात यहाँ अगर अब वही आत्ममंथन करके हम सोचें, तो ये भी पहलू हो सकता था कि बेशक किसी ने हमारे लिए कुछ खराब बात बोली, तो हम वो इंसान को एक विलन अपनी नज़र में डिक्लेयर करने से ये बात सुनते कि क्या बुराई हम में है और फिर उस बुराई पे काम किया जाए, तो वहाँ वो नज़रिया बदल जाता है। अब वो इंसान जिसको हम पहले तो सोच रहे थे कि ये विलन है, ये हमारे बारे में बुरी चीज़ें ही फैला रहे हैं, वहीं दिल उनका शुक्रगुज़ार हो जाएगा, एक थैंकफुल बन के कि चलो मुझे अपनी एक और कमी अगर किसी ने बताई, तो अब वो अपॉर्च्युनिटी है उस कमी पे काम करने के लिए। अगर ये चीज़ मेरी किसी को गलत लगे, तो ऐसा मैं अपने अंदर एक रूट से ही क्या बदलाव लाऊँ, सिर्फ़ प्रिटेंशियस होके, सिर्फ़ कुछ देर के लिए एक एक्टिंग रूप नहीं, वाक़ई ही अपने अंदर से कैसे वो बदलाव लाऊँ जहाँ मैं एक बेहतर इंसान बन जाऊँ। और यहाँ ये भी फिर वो आत्ममंथन करने की ही बात कि वो अच्छा इंसान बनने की हमें वाक़ई ही अंदर से ही वो ज़रूरत लग रही है, या फिर किसी ना किसी को प्लीज़ करने के लिए मैं एक अपनी और कमी को अच्छाई के द्वारा उनको दिखा दूँगा कि चलो बेशक अंदर से तो मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले भी था, पर 2-4 लोगों के आगे मैं अब अपना ये बिहेवियर पैटर्न चेंज कर दूँगा। तो बात वही कि लोगों के ऊपर उस तरह से निर्भर जब हो जाते हैं, तो ये परमात्मा का जो एसेंस है, ये ही कहीं हम अपने अंदर से खो बैठते हैं। क्योंकि दिन भर ये माया, ये उलझनें, ये सोच, ये हर एक की नज़र में पसंद आने की इच्छा, एक अपनी ही सोचों में किसी न किसी के बारे में कोई भी जजमेंट कर देनी, ये रूप भी माया का ही है। सिर्फ एक अक्सर माया को जब देखा जाता है एक, तो दिमाग इस तरह ही जाता है कि माया तो प्रॉब्ली सिर्फ पैसों की बात हो रही है या फिर घर परिवार की बात हो रही है। पर यहाँ कोई भी चीज़ जो निराकार से एक असली सच्चाई से दूर करती है, वो माया रूप ही है। फिर चाहे वो अपनी सोच ही क्यों ना हो। ये मन तो एक पल कुछ सोचता है, अगले ही पल कुछ और। तो ये मन भी जहाँ स्थिर करने की ज़रूरत है, वरना तो हर पल एक ही इंसान के बारे में एक थॉट पॉज़िटिव आ जाएगा, अगला नेगेटिव। तो एक पल उसकी तरफ के हो जाएँगे, अगली बार ही कुछ ऐसा उसने कर दिया तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो जाएँगे। तो बात वही कि खुद को स्थिर करना है, और जो इस निरंकार, इस सच्चाई से जुड़ जाता है, उनके मन स्थिर हो जाते हैं। फिर ये उलझनों में, निंदा में, नफ़रत में नहीं अपना इंटरेस्ट रखते। फिर तो पता है कि इस सच्चाई से ही जुड़ना है। एक जीवन में फिर ये अवस्था आ जाती है कि कुछ भी अगर बाहर तूफ़ान हो या बहुत ही एक सीनिकली पीसफुल एक भाव सुंदरता दिख रही हो, नज़र एक कोई लोकेशन पे ऐसे हैं, तो भी अंदर से वो स्टेबिलिटी है, वो स्थिरता है, वो विशाल मन है, वो अब्ज़ॉर्प्शन की कैपेसिटी की। हर किसी का स्वभाव अलग हो सकता है, पर हर किसी को इसी परमात्मा ने बनाया है, तो हर एक से प्यार भी होता है, हर एक को एक्सेप्ट भी ये मन करता है। तो ऐसे ही भावों को संतों ने समझाया कि अपने जीवन में गुण उस रूप में लाएं जो सिर्फ दिखावा मात्र एक अच्छा इंसान दिखने के लिए ना हो, पर एक ग्रास रूट लेवल पे ही अपने अंदर इस तरह चेंज करें कि एक अच्छा इंसान बन जाएं। तो दातार कृपा करे, हर किसी को ये संत अवस्था प्राप्त हो, हर कोई परमात्मा के दर्शन करके हर पल इस परमात्मा के एहसास में फिर बिताए, हर पल ये हर श्वास ही भक्ति बन जाए, हर किसी के लिए दिल फिर
एक उनकी बेहतरी ही सोचे, एक अरदास इस रूप में ही हर एक के लिए, पूरी मानवता के लिए हो। अपने मन को भी इस परमात्मा से जोड़ के ये सुमिरन रूप, तो इसीलिए सेवा भाव, सुमिरन और सत्संग की महत्वता कि जितनी ज़्यादा संतों के बीच रहेंगे, ये अच्छाइयों ने जीवन में तब्दीलियाँ लानी ही हैं। एक उनकी बातों पर गौर करके जीवन में वो चेंजेस लाकर, तो दातार कृपा करे हर किसी पे कि अपने दिल पे हम किसी और चीज़ की मैल ना लाएँ और ये परमात्मा का ही वास इस मन में हो। तो ये चाहे नफ़रत की मैल हो, चाहे अहंकार की हो, या कोई भी और चीज़ जो निराकार से दूर कर रही है। तो जैसे इस जगह का नाम भी मेलबर्न है, अपने दिलों से मैल को बर्न कर दें। दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।